जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 1 और 2 नवंबर 2021 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि नवंबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। 1 नवंबर को एकादशी का व्रत भी है, तो इस पर भी चर्चा रहेगी। दोस्तों राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करेंगे 1 नवंबर की। 1 नवंबर सोमवार का दिन है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और एकादशी तिथि ये दोपहर 1:24 तक है। उसके आगे द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। इंद्र नाम का योग बनेगा इस दिन और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे और सूर्य जो कि पहले से ही तुला राशि में विराजमान है। और इस दिन का राहु काल का समय सुबह 7:55 से लेकर 9:18 तक का है। 2 नवंबर की बात करते हैं। 2 नवंबर मंगलवार का दिन है। सुबह 11:33 तक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। वैधृति नाम का योग बनेगा इस दिन और सुबह 11:45 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके आगे हस्त नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्य जो कि पहले से ही तुला राशि में विराजमान चल रहे हैं। और इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 2:50 से लेकर शाम 4:12 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करे, नया निवेश करे या नए काम की शुरुआत करे तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। तो समय आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी साबित होगा, बहुत ही शुभ साबित होंगे ये दोनों ही दिन आपके लिए। आप चाहे नौकरी पेशा हैं, चाहे व्यापारिक वर्ग हैं, इस समय आपको धन लाभ मिलेगा। इस समय आप अपनी दोस्ती, अपने रिश्तेदार और अपने अन्य मामलों में बहुत ही खुश महसूस करेंगे खुद को। और दूसरों की मदद करने के लिए भी आप इस समय हर संभव कोशिश करते दिखाई देंगे। इस दौरान यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या आपने किसी को उधार में दिया गया था तो वह पैसा आपका वापस मिल सकता है। और अगर आपने किसी से पैसा उधार भी लिया है तो आप उसे वापस देने में कामयाब रहोगे। इस दौरान आपके सभी सोचे हुए काम पूरे होंगे, जिससे आपका उत्साह और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आप अपने हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, जिससे आपके उच्च अधिकारी इस समय आपसे खुश रहेंगे। जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति भी मिल सकती है, जिससे घर परिवार में भी खुशी का माहौल बनेगा। और साथ ही छात्रों के लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ साबित होंगे, खासकर जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई खुशखबरी इन 2 दिनों में मिल सकती है। आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे इस समय। आपका मान सम्मान भी खूब बढ़ेगा। कुछ सामाजिक गतिविधियों से भी आप जुड़ोगे, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और बहुत सम्मान मिलेगा। आपके बड़े भाई बहन आपसे बहुत खुश रहेंगे और इस समय आपके हर काम में आपका सपोर्ट करेंगे। और कुछ बड़े भाई बहनों के सहयोग से आपके कुछ काम भी यहाँ बनेंगे। पारिवारिक जीवन में भी संतुलन बना रहेगा। माता पिता को इस समय संतान पक्ष की ओर से बहुत ही खुशी मिलेगी। अपनी संतान की प्रगति ये आपके लिए खुशी का स्रोत बनेगी। और इस समय वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। प्रेम संबंध के लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और पार्टनरशिप के बिजनेस में भी इस समय आपको लाभ मिलेगा। विशेषकर यदि आप अपने पिता के साथ कोई भी पार्टनरशिप में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या अपने जीवन साथी के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। और अपने पिता का इस समय आपको पूरा सहयोग मिलेगा और उनके साथ जो आपके संबंध अगर खराब चल रहे थे तो वह भी आपके सुधर जाएंगे। और निवेश की दृष्टि से भी समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा ये। और आपकी सेहत की बात करें तो सेहत के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए शुभ रहेगा। आपकी सेहत भी इस समय अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही आप ना बरतें। अपने खान पान पर, योगा अभ्यास पर पूरा ध्यान दें। नियमित दिनचर्या में कुछ सुधार करने की कोशिश भी ज़रूर करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। तो कुल मिलाकर बहुत ही शुभता भरा समय है आपके लिए। खूब एंजॉय करें और खूब लाभ उठाएं इस समय का और ईश्वर आराधना ज़रूर करें।
भगवान हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें नियमित रूप से। भगवान सूर्य देव को भी नियमित रूप से तांबे के लोटे से अर्घ्य दिया करें, तो इससे आपके लिए और अधिक शुभता बढ़ेगी। और 1 नवंबर 2021 को एकादशी व्रत है, रमा एकादशी का व्रत है इस दिन। और हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत ही पवित्र माना गया है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन होता है, लेकिन एकादशी के व्रत के जितना फल किसी और व्रत में नहीं है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस व्रत को माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस जन्म में सुख भोग कर मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं और सभी एकादशी का एक अपना अलग महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे कि रमा एकादशी के नाम से जानते हैं, इस एकादशी का और भी अधिक महत्व है। और ये एकादशी 1 नवंबर 2021 सोमवार को पड़ रही है। एकादशी का व्रत ये भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की बड़े ही विधि विधान से पूजा की जाती है। कार्तिक मास में पड़ने वाली पहली एकादशी रमा एकादशी को रंबा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा ही उस व्यक्ति की घर में, उस व्यक्ति के परिवार पर बना रहता है जो इस व्रत को करता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है उसे जीवन भर। तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है वो 31 अक्टूबर की दोपहर 2:27 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 1 नवंबर को दोपहर 1:21 तक एकादशी तिथि रहेगी। 1 नवंबर 2021 को एकादशी का ये व्रत रखा जाएगा। वैसे एकादशी का जो व्रत है वो दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो इसलिए पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की इस दिन पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करें, क्योंकि रमा एकादशी के दिन व्रत करने से सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन विधिवत पूजा करने से धन से जुड़ी समस्या और कर्ज आदि से मुक्ति भी मिल जाती है, ऐसी मान्यता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा होती है। तो इस दिन भगवान विष्णु जी और माता पार्वती जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान विष्णु जी को भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सात्विक चीज़ों का ही भगवान जी को भोग लगाएं और भोग में तुलसी पत्र जरूर शामिल करें, जो कि भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य ही आप करें। व्रत के दिन व्रतधारी ध्यान रखें कि दिन में सोए ना, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके भगवान विष्णु जी का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें, मंत्रों का जाप करें, भगवान की आराधना करें और फिर तभी व्रत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। और इस रमा एकादशी पर एक बहुत ही शुभ योग भी बन रहा है। 1 नवंबर को इंद्र योग रहेगा, तो इस स्थिति में इस साल रमा एकादशी का व्रत इंद्र योग में रखा जाएगा और ज्योतिष शास्त्र में इंद्र योग को मांगलिक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए इस व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो इसलिए पूरे विधि विधानों और श्रद्धा भाव से इस व्रत को पूर्ण करें और भगवान विष्णु जी का, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।